Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. यहाँ पे मैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो रिलीज करता हूँ और उसी सीरीज में आज का वीडियो लेके आया हूँ एक बिल्कुल ही अलग तरह के कंसेप्ट पे जिसे मैं माइलस्टोन बेस्ड इन्वेस्टिंग कहता हूँ। और इसमें हम 3 अलग अलग माइलस्टोन्स की बात करते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों ने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में सुना होगा, जैसे कि घर के लिए गोल बना के इन्वेस्टिंग करना, कार खरीदने के लिए गोल बना के इन्वेस्टिंग करना, अपने और बच्चों के एजुकेशन को गोल बना के इन्वेस्टिंग करना। बट जिस कंसेप्ट की बात मैं ही कर रहा हूँ वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग से अलग है और इसको मैं माइलस्टोन बेस्ड इन्वेस्टिंग कहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा, इस कंसेप्ट में हम अलग अलग माइलस्टोन्स की बात करते हैं। मेनली 3 ऐसे माइलस्टोन के बारे में हम जिक्र करेंगे जिसको इन्वेस्टिंग के जरिए अचीव किया जा सकता है या करने की कोशिश की जा सकती है। और एक बहुत ही बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है इसके अंदर, जो कि किसी को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड मेंटल पीस देने की का पोटेंशियल रखता है। और खासकर आज की दुनिया में जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है किसी भी आदमी के लिए, जो आज के डेट में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, लेकिन इस चीज़ की अनसर्टिनिटी हमेशा बनी रहती है कि कल जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने इस कंसेप्ट पे काम किया है, इसको इम्प्लीमेंट किया है और इसके आउटकम को रियलाइज़ किया है, जिसको मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहला माइलस्टोन इस कंसेप्ट में हम किसी को ये बना के चलना चाहिए कि किसी भी आदमी की जो अर्निंग है, उसके एक्सपेंसेस हैं एंड सेविंग है, उसके बाद अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं कि लेट से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, हर किसी का इन्वेस्टमेंट लेवल अलग अलग होगा, बट 5 लाख रुपए के एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो हर एक साल 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। अब कहाँ इन्वेस्ट करता है वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन किसी और दिन किया जा सकता है, लेकिन 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वो करता है। अब इस पहले माइलस्टोन के साथ हम ये अचीव करने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट में कि आपका उस आदमी का इन्वेस्टमेंट कैपिटल, मतलब पूरा इकट्ठा पैसा जितना उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इस लेवल पे आ जाए कि उस इन्वेस्टमेंट से हर साल 5 लाख रुपए का रिटर्न मिलने लगे। और ये पहला माइलस्टोन होगा और इसका फायदा ये होता है कि 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्टिव इनकम से उस इन्वेस्टमेंट कैपिटल में ऐड हो रहा है और 5 लाख रुपए का एडिशनल जो कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड कैपिटल के रिटर्न से हो रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड, अब 5 लाख रुपए हर एक साल के इन्वेस्टमेंट से बढ़ के 10 लाख रुपए हर एक साल का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जब ये दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट ऐड होने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट में वैल्यू ऐड होने लगती है, तो इसका बहुत बड़ा फर्क दिखता है। सबसे पहला चीज तो ये होता है कि लेट से कभी टाइम अगर ऊपर नीचे होता है और एक्टिव इनकम से इन्वेस्टमेंट में अगर कोई कंट्रीब्यूट नहीं भी कर पा रहा है, 5 लाख रुपए साल का जो हमने एग्जांपल लिया है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है वो अपने आप उसमें ऐड कर रहा होता है। सो पहली चीज तो ये पहला माइलस्टोन सेट करना कि आप जितना साल का इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टेड कैपिटल इतना हो जाना चाहिए एक वक्त पे कि वो खुद उसमें उतने की वैल्यू ऐड करने लगे। जैसे हमने 5 लाख का एग्जांपल लिया तो 5 लाख का। सेकेंड माइलस्टोन की तरफ बढ़ते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि किसी का इनकम है, एक्सपेंस है एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड माइलस्टोन को आप ऐसे समझिए कि वो इन्वेस्टेड कैपिटल एक्टिव इनकम से आते हुए और रिटर्न से आते हुए ऐड होते होते इतना हो जाए कि जो इन्वेस्टेड कैपिटल से रिटर्न आता है वो उस आदमी के ऑन एन एवरेज ईयरली एक्सपेंस के बराबर हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न होता है वो हमेशा लीनियर नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। तो हम इसको कह रहे हैं कि एवरेज रिटर्न साल का इतना आने लगे कि
उसके ईयरली एक्सपेंस, साल के एक्सपेंस के बराबर का रिटर्न आ रहा हो। ये एक सेकेंड माइलस्टोन की बात मैं कर रहा हूं। और इन दोनों माइलस्टोन को अचीव करने के लिए काफी एक्टिव इनकम की जरूरत होगी, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहे होंगे वो अच्छे आने चाहिए। बट अभी हम इसको यहीं रोकते हैं कि सेकेंड जो माइलस्टोन है वो ये है। अब बढ़ते हैं थर्ड माइलस्टोन के लिए, जो कि काफी रिवॉर्डिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है, साथ में मैं ये भी कहूंगा कि काफी चैलेंजिंग है। इन्वेस्टमेंट को इस लेवल तक लेके जाना, इन्वेस्टेड कैपिटल को इस लेवल तक लेके जाना कि एक आदमी का जो एक्टिव इनकम से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टेड कैपिटल एवरेज बेसिस पे, ऑन एन एवरेज बेसिस पे हर एक साल इतना रिटर्न प्रोड्यूस करने लग जाए कि उसके एक्टिव इनकम के बराबर हो। और इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि उसको ये इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए। जो एक्टिव इनकम से कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसको वो रोक देना चाहिए, क्योंकि इन तीनों माइलस्टोन में कहीं पे भी अगर इस तरह का माइंडसेट आता है कि अब मैंने सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट कर लिया है, मुझे उसमें और ऐड करने की वैल्यू नहीं है, तो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे माइलस्टोन को अचीव करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत चैलेंजिंग लगेगा। यस, आई एक्नॉलेज दैट इट इज चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम अगर इसको इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली किया जाए तो ये बहुत ही रिवॉर्डिंग है। जर्नी बहुत चैलेंजिंग लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हर एक माइलस्टोन को अचीव करता हुआ कोई जाता है, ये बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी लगती है, क्योंकि एक तरफ ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, दूसरी तरफ बहुत ही बड़े लेवल पे मेंटल पीस देता है कि इस बात का डर हमेशा किसी को नहीं सताता है कि कल को मेरी एक्टिव इनकम बंद हो गई तो मैं इमीडिएट कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करूंगा। तो इसलिए इस तरह के कंसेप्ट पे मैं फोकस करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने लिए। और मुझे लगता है कि यस, फॉर्चुनेटली जिन लोगों के पास एक्टिव इनकम अच्छी है और उसमें कंसिस्टेंसी बनी हुई है, उनके लिए इस कंसेप्ट को अडॉप्ट करना ईजी है कंपेयर टू अदर्स। और आपको ये कैसा लगता है, आप अपने यूज केस में, अपने सिनेरियो में इसको अप्लाई करने के बारे में सोचिए। आपके जो भी रिएक्शंस हैं उसको बताइए कि कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट। और अगर आपने पहले भी इस कंसेप्ट के बारे में कहीं किसी से सुना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।